बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह सराहेंगे, पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया। और नए आने वाले के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी वीडियोस तमाम आसानी आप तक दस्तयाब हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बहुत अहम मसलों में से एक मसला सीवरेज का। ये तकरीबन अगर मेरा बेटा आप लोगों को दिखाए, ये सीवरेज का व्यू सारा दिखाएगा। ये सारा तकरीबन ये 10-12 दिन से ये चीज़ यहाँ चल रही है, 10-12 दिन से चल रही है। वासा वालों को कहा तो उनके 4 चौधरी यानी स्वीपर 4 चौधरी आए आगे यहाँ ऐसे बैठे जैसे एक इस मुल्क का सदर हो, दूसरा वज़ीर आज़म हो, तीसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो और चौथा चीफ जस्टिस हो। यकीन माने, ठीक है, मेरे बेटे ने बताया। और आगे कहते जी ये गटर खुलवाएं, निशानदेही करवाएं, हम सिर्फ आगे इसमें वो डांग फेरेंगे, फेरने के बाद जो है ना अपना चले जाएंगे। वो अलग यानी उनको खर्चा मर्चा भी देना है, पैसे भी देने हैं और यहाँ मजदूर लगाने का अलग देने हैं। ठीक है, अब सोचें कि वो ये महकमा वासा जो ये स्वीपर रखे किस मकसद के वास्ते रखे, यानी ये चीज़ें ये सफाई के लिए और सिर्फ वो हराम की खा रहे हैं। मुझे ये पता है कि उस दिन उन्होंने पूरा दिन वहाँ ये कह दिया होगा हम जी वहाँ सफाई करके आए, लेकिन सफाई कोई नहीं हुई। वजह क्या है कि नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन जो है ना वो हमारे हड्डों में जम गई है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मेरा वज़ीर आज़म इसलिए चोर है कि मैं चोर हूँ। कोई बंदा इस मुल्क में काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा इस मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। सब चोर हैं, सब हराम हैं, सब करप्शन के मारे हुए हैं, सब जो है ना हराम खाने वाले हैं। उसकी एक मिसाल जिंदा ये देख लें, इसमें इस हालिया ने मोहल्ला का भी अमल दखल है कि ये 10-12 दिन से क्यों है। अगर हम 10-12 बंदे मिल के जाएँ जाके वासा वालों का ज़रा सर फाड़ें, ये चीज़ें ना हो। हम घर में सोए हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे वो इधर इसके किनारे खड़े होते हैं, इसके किनारे, और ये गटर का पानी है, गंदा पानी है। यहाँ थोड़ी देर मैं खड़ा हूँ तो मेरी सांस लेना जो है ना मुहाल है। अगर ये यानी मैं थोड़ी देर खड़ा हूँ तो यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, मासूम हैं, फूल हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाए, यही स्मेल उनके दिमाग को चढ़ जाए, कोई बच्चा यहाँ मर जाए, तो यहाँ के हमारे बोल में ना हमें यह अगर वो देख भगा दो जी बख्शे जाओगे, अल्लाह की मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमें अपने माशरे को बदलना पड़ेगा। सिर्फ बदलना इसी तरह पड़ेगा, हमें घरों से निकलना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी। लेकिन जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगा, अल्लाह की कसम यही होता रहेगा। यहीं हमारे बच्चे जो है ना मरते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे। बड़े तो चाहे नवाशी हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान हो, आपने देखे पता है कि 100 एकड़ों के मोहल्लों में रह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। वो तो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे इस जगह पल के बड़े होंगे। वजह क्या है? हम खाबे को रोज के मजे ले रहे हैं, हमें परवाह ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। मैं तकरीबन पिछले 15 दिन से इस मोहल्ले को तो जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है ये मोहल्ला भी उठाओ, मजाल है ये मोहल्ला भी जागाओ। ये हमारे बच्चे हैं, मेरा बच्चा ये बड़ा है 24 साल का, मुझे नहीं फिक्र, लेकिन इस मोहल्ले के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, जो 2 साल के हैं, जो 3 साल के हैं, जो 1 साल का है। लेकिन गुस्सा इस बात के आता है कि सो रहे हैं सब, किसी को कोई परवाह नहीं है। और हमारे महकमे वो कहते हैं जी पैसे दे दो हमें, काम आप खुद करा लो। अब मेरा बेटा ये दिखाएगा, ये पकड़ के लाएगा, इससे काम करवा लो, इसे पल्ले से पैसे देंगे, मुश्तरका देंगे, मैं अकेला नहीं दूंगा। लेकिन क्यों हमारा महकमा किसी को बिल नहीं लेते, पैसे नहीं लेते हमसे बिलों के। लेकिन सिर्फ वजह है कि हम लोग घरों से नहीं निकलते। जिस दिन घरों से निकले तब्दीली आ जाएगी, घर में सो के तब्दीली नहीं आती। हिस्ट्री उठा के देख लें, लोग घरों से निकले। फ्रांस का जो इनकलाब है आप पढ़ लें, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो, कैसे वहां तब्दीली आई थी। लेकिन असल मसला ये है कि हम घरों में रह के जब बस कह रहे जी कितने बदलना है निज़ाम, नहीं बदला। अरे भैया बाहर निकलो, निज़ाम बदलेगा, अल्लाह की कसम बदलेगा। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने नहीं निकलना, हम लोगों ने कसम खाई हुई है कि बात वही है कि यहाँ तो मेरा ख्याल है आप अगर यही क्या कहते हैं हुकूमत ये भी करते ना 100 जूतियों वाला, हमने उस पर भी यही कहना है कि भाई बंदे बदास ही काम से भी जाना। आप कह सकते हैं भाई सर, बेटा 1 मिनट आना। कि ये कैसे निज़ाम बदलेगा बेटा, आप थोड़ा अब ये देखें, ये सुबह गटर लाइन खुलवाई है हमने अपनी मदद आपके साथ सब मोहल्ले वालों ने मिलकर। ठीक है, अब ये पानी निकल गया तो चले 1 आध दिन में ये सूख भी जाएगा। अब ये देखें, असल में मसला ये है
कि ये गटर यहाँ से पानी उबल रहा था और इससे ये देखें पानी इधर आ रहा था। ये यानी एक सिर्फ इस चीज़ से ये हमारे बिल्कुल मकान के नींव के साथ पानी, ये नींव का भी नुकसान हो रहा था। अब आगे चलें। जो अब असल में मसला ये है कि यकजहती जब तक हम लोगों में नहीं होगी ना, वो काम नहीं चलेगा। अब सब ने अपनी मदद आपके तहत सुबह जाके स्वीपर लेके आए, ये खोला, ये देख सकते हैं, ये गटर भी खोला, लेकिन अभी ये खुला है। ये देखो मेरी मासूम बच्ची छोटी सी, क्या हाल है, ठीक हो? ये अब मसला ये है कि हम कुछ करेंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर ही ये चीज़ होगी, नहीं निकलेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। अब आगे आ जाए। ये देखें, ये खोला है दूसरा, ये भी ओवरफ्लो था, ये आप देख सकते हैं, ये भी पूरा ओवरफ्लो था। अब इससे आगे आ जाए। मैं आगे चलते चलते मसला ये है ना हम इस चीज़ का एहसास करते हैं, गवर्नमेंट तो बिल्कुल करती ही नहीं ना गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान है, मैंने आगे बताया है कि जो स्वीपर कल आए थे परसों, ये देख ले, ये भी ओवरफ्लो था, ये भी ओवरफ्लो था, और इसके और इधर कहीं बीच में कहीं जो है ना वो ब्लॉकेज थी। अब ये आगे वाला जो है ना, इसमें जो है ना ये खुश्क था बिल्कुल, ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो है ना ये बिल्कुल खुश था। ये गटर ये चेक किया और पीछे यानी 1 2 3 4 गटरों को खुलवा के हम तोड़े। अब इसमें मसला ये है, दूसरा एक और सुने, जिन साहब को बुलाया मैंने उन्हें छोटी सी बात की, उसने एक गटर खोल के कहता जी एक खोला तो इसी में मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा ये बताइए क्लियर करने के कितने लेगा? कहता है जी 1500 लूँगा। मैंने कहा 1500 दिए, लेकिन मुझे ये काम क्लियर चाहिए। अब आप एक और चीज़ देखें, असूलन ने इसमें से गार निकालनी थी इन गटरों में से, वो हमने नहीं निकलवाई। उसके बाद ये ढक्कन दे के सही तरह फिट करके ये सारा कुछ ऊपर डालना था, ठीक है, वो हमने नहीं डलवाया। वो सिर्फ इसलिए ये नहीं कि उसने ये हमने कहा कि कल वासा वालों को बुलाना है, ये लाइन जो है ना ऊपर रहनी चाहिए, इस वजह से ये काम उसका काम हुआ। फिर इसमें से गार जो भी गंद है वो उसने कोई नहीं निकाला। अब यानी हम चाहते तो 1500 भी दे सकते थे, ठीक है, उसके बावजूद वो रोना शुरू कर दिया जी काम ये फलाना टमकाना। हमने उसे 1500 दे के मैंने कहा ये तेरी मजदूरी 500 ऊपर दे दी, मैंने कहा ये तुम्हारा इनाम। अब वो फिर भी बेचना शुरू कर दिया, कहता जी 3000 दो कम अज कम, मेरा इतना काम मेरा जी। मैं हमने कहा भी एक मजदूर कितनी दिहाड़ी लेता है? 1000 1200, 1-1.5 घंटे में तूने ये काम मुकम्मल कर लिया, तो हम कितना दे रहे हैं? 2000 रुपया, और फिर भी कह रहे हो कि ये काम है। अजीब बात है, यहाँ की सिचुएशन, यहाँ कोई राजी नहीं है काम करने का, कहते हैं सिर्फ पैसे पकड़ा दें, पैसे पकड़ा दें। अब ये देखें ये सारा गंद, अब उससे यानी 50% हमने काम करवाया और पैसे कितने दिए? 1500 मुके थे 2000, लेकिन वो बंदा फिर भी राजी नहीं था। ये हमारे मुल्क का हाल है। असल में मसला यही है कि यहाँ कोई भी नहीं राजी। अब मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करने लगा हूँ। तो शुरू से लेके आखिर तक आप लोगों को वासा का हाल भी बता दिया कि हमारे महकमे कैसे काम करते हैं। असल में यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ जो है ना वो 0% भी नहीं है, यानी कानून तो है लेकिन उस पर अमल दराम नहीं है। अब ये मैंने आप लोगों को बाहर की सिचुएशन भी बताई। बेसिकली ये वासा का काम है टोटली। वो पैसे किस लिए लेते हैं? लेकिन वो पैसे सिर्फ ड्रामे के लिए लेते हैं। और ये बीज बोया पैसे हमारे भुट्टो साहब ने, जो यूनियन ने बना दी ना, तो वो अब किसी को टिकने नहीं देती। जरा काम होता है यूनियन वाले आ जाते हैं, जिससे हमारा काम खराब हो रहा है। खुदारा इस मुल्क को ठीक करना है तो हम सब बंदों को अपनी अपनी जगह सही होना पड़ेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा वजीर आजम है, चाहे मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे मेरा चीफ जस्टिस है, चाहे मेरे सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकला हैं, तो ये सबको हमको ठीक होना पड़ेगा अपनी अपनी जगह पे। पाकिस्तान खुद ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना हो कि सूरह बकरा की वो इम्प्लीमेंट हो जाए, जिसमें कहा गया जो कौम सीधा रास्ता नहीं बनाती या अवेयरनेस जिसमें नहीं आता, फिर दूसरी कौम को मैं उस पर मुसल्लत कर देता हूँ। कहने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात, उससे आगे तो कोई नहीं है, सुप्रीम है वो। तो अल्लाह ना करे अगर दूसरी कौम आई तो फिर वो अभिशाप देने वाली है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ।
कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई कुछ नहीं आएगा, हत्ता कि ईरान और अफगानिस्तान भी नहीं आएगा। एक सिर्फ है कौन, पेशाब पीने वाली। अगर आप पेशाब पी सकते हैं ठीक है, आने दें उसे। अगर उन्होंने ही सही करना है हमें तो फिर होने दो जो हो रहा है, लेकिन खुदा ना ये चीज़ ना होने दीजिएगा। मेरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला क़यामत कायम दायम रखे, सलामत रखे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा और अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। ये सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस का, कि आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कुछ ना कुछ लिखें ज़रूर। लेकिन यहाँ मसला क्या है कि हम, जो मैं कहता हूँ धनिया पी के सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, कोई चीखता है चीखे, कोई चिल्लाता है चिल्लाए। अब मैं ये जुम्मे की मिसाल दे रहा हूँ। मैं गया ये ऑनलाइन इधर मदरसा है शहर वाला, बेटी को लेके, उधर वो सिक्योरिटी वाला बताने लगा कि एक बच्ची से एक लड़के ने मोबाइल छीना, मोटरसाइकिल पे था, नजदीक ही पुलिस वाला था, उसने देखना था, गवारा नहीं किया उसे। अगर वो छीन के भाग रहा था, आप तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, उनके अपने मोबाइल सिस्टम है, वो सिर्फ अगली चौकी को फोन कर देता कि इस नंबर की बाइक आ रही है, इसे रोक लो, ये लड़का जो है ना मोबाइल छीन के। लेकिन टस से मास नहीं है, क्यों? हराम हमारी हड्डों में बैठ गया। वो ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक है। और इसकी जब तक कानून तो है, लेकिन जब इन पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाएगा, वो कौन कराएगा? ये आप लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम, मैं और आप नहीं करा सकते। वो जो हाई क्लास है ना, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारा वजीर आजम है, चाहे हमारा सदर है, या हमारे जज साहिबान है, उन्हीं में से कोई ये हिम्मत कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। खुदारा अपने पाकिस्तान को बचाइए, अपने पाकिस्तान को राह रास्ते पे लेके आइए। अगर इसे बचाना है, अगर इसे मुस्तकिल में कायदाम रख सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।